हेलो। अटलांटिक ओशियन की जो रिज है ये वीडियो उस पर है और जो रिलीफ फीचर्स होते हैं, जो ऊंचावच होते हैं ओशियन बेसिन के, उस पर मेंस में भी लिखने आता है। और अटलांटिक तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखें मेंस के सिविल सर्विसेज के, तो अटलांटिक ओशियन के रिलीफ फीचर्स पर सेपरेट क्वेश्चन आता है मेंस में। और कभी कभी उसकी जो रिज है, उसमें जो कटक है, यानी कि माउंटेन की जो रेंज है समुद्र में, उस पर सेपरेट से जो है मेंस में क्वेश्चन आता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पहले एक थोड़ा सा बनाया गया है रिज जो है ये अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक ओशियन के इधर नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, और यूरोप और अफ्रीका, इनके बीच में माउंटेन है ये समुद्र में रिज, जिसको माउंटेन रेंजेज हैं, जिसको हम हिंदी में कटक कहते हैं। और ये इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे रिटर्न में। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच इस रिज को टेलीग्राफिक प्लेट्यू कहते हैं। आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच इस रिज के पार्ट को हम विविल थॉम्सन रिज कहते हैं। और इससे कुछ ब्रांचेज भी गई हैं, जैसे न्यू फाउंडलैंड राइज है, एजोर राइज हैं, और सियरा लियोन राइजेज हैं, गिनी राइज है, वॉल्विस रिज है, और इसी प्रकार अटलांटिक इंडियन रिज है ये। अच्छा, रियो ग्रांडे है और पारा जो है। तो इस प्रकार से एक पॉइंट ऑफ है, ये जैसे ये इक्वेटर है, इस रिज को जो एस शेप्ड है अटलांटिक में जो है, इसके जो नॉर्दर्न पोर्शन है, इसका जो नॉर्दर्न पोर्शन है उत्तरी जो है, इसको डॉल्फिन राइज कहते हैं, और साउथ में इसको चैलेंजर राइज कहते हैं। यानी कि इक्वेटर के कारण इस इक्वेटर इसको दो भागों में डिवाइड करती है। अगर इसको माने तो नॉर्दर्न पोर्शन इज कॉल्ड डॉल्फिन राइज एंड सदर्न पोर्शन इज कॉल्ड चैलेंजर राइज। और ये जो है बेसिकली एक रफली आप कह सकते हैं, ये आइसलैंड से सेपरेट कंट्री है यूरोप की, वहाँ से लेकर, और ये जो है बोवेट आइलैंड जो है, बोवेट आइलैंड है नॉर्वे का, वहाँ तक विस्तृत है। ये 14,450 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। मिड अटलांटिक रिज, मध्य अटलांटिक कटक, रिप्रेजेंट्स द जोन डाइवर्जेंट एंड कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। ये डाइवर्जेंट प्लेट में, यानी कि प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जैसे ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाने के कारण इसका जो है ओरिजिन हुआ है। अब इस बारे में और डिटेल आएगी। और जैसे हम जानते हैं कि प्लेट मार्जिन तीन प्रकार के होते हैं, बाउंड्री तीन प्रकार के, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड कंजर्वेटिव। तो ये डाइवर्जेंट है, यानी कि एक दूसरे से प्लेटें दूर जा रही है। अमेरिकाज प्लेट एक तरफ जा रही है वेस्ट में, और यूरोप, यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट ईस्ट की तरफ जाए, तब इसका जो है इसका जो है रिज बनने का निर्माण हुआ है। मोस्ट स्ट्राइकिंग रिलीफ फीचर्स है अटलांटिक ओशियन का। अटलांटिक ओशियन सबसे आकर्षक ये ऊंचावच माना जाता है। और अगर इसकी हम रिज की जो शेप देखें तो ये एस शेप है, यानी कि अभी हमने देखा भी था, इसको दोबारा देख लेते हैं कि देखिए रिज जो बनी है अटलांटिक जो है समुद्र में, जो पर्वतमाला है, जो एक प्रकार से ये एस शेप्ड है, जो अल्फ़ाबेट है उसका एस शेप है। और ये 14,450 किलोमीटर है। आइसलैंड उत्तर से लेकर दक्षिण में जो बोवेट आइलैंड नॉर्वे का है, ये साउथ तक, इसकी जो लेंथ है वो 14,450 किलोमीटर है। डॉल्फिन राइज, जैसे मैंने कहा, इक्वेटर के नॉर्थ में इसको डॉल्फिन राइज कहते हैं, और साउथ में इस जो है मिड अटलांटिक रिज को चैलेंजर राइज कहते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। बिटवीन आइसलैंड एंड स्कॉटलैंड, जैसे हमने अभी देखा था कि आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में इसको हमको कहें, आइसलैंड, ये स्कॉटलैंड है, ब्रिटेन का पार्ट है, और आइसलैंड सेपरेट कंट्री है, इसको विविल थॉम्सन रिज कहते हैं। इसको मिड अटलांटिक रिज का पार्ट को जो है, हिस्से को विविल थॉम्सन रिज कहते हैं। अच्छा, टू द साउथ ऑफ ग्रीनलैंड आइसलैंड, जो है ग्रीनलैंड और आइसलैंड के साउथ में ये जो पोर्शन है, इसको टेलीग्राफिक प्लेट्यू कहते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है, टेलीग्राफिक प्लेट्यू कहाँ है? अटलांटिक ओशियन में है, और एग्जैक्ट लोकेशन में देखा है ग्रीनलैंड और आइसलैंड के साउथ में पड़ेगा ये। अच्छा, आया हुआ क्वेश्चन है ये, टेलीग्राफिक प्लेट्यू कहते हैं। अदर ब्रांचेज भी मैंने देखा था, अभी मैप में देखा था इसको, न्यू फाउंडलैंड राइज जो इसी से
अलग हुई हैं, एजोर राइज, सियरा लियोन राइज, गिनी राइज, पारालाइज रिज, सॉरी द वेल्विस रिज, रियो ग्रांडे, और ये है रियो ग्रांडे राइज जो है। इस प्रकार से इससे ब्रांचेज भी निकली हैं। अच्छा, आगे देखें इसकी ओरिजिन कैसे हुई, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओरिजिन जैसे हमने कहा कि 3 प्रकार की प्लेट मार्जिन्स होती हैं, तो 3 प्रकार की प्लेट मार्जिन होती हैं, कंजर्वेटिव और क्या कहते हैं डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। तो डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन्स की वजह से हुआ है। द मिड अटलांटिक रीज इज द रिजल्ट ऑफ वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ अमेरिकाज प्लेट, अमेरिकन जो प्लेट हैं यानी नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की जो प्लेट है वो वेस्ट की तरफ मूव करी है, एंड द ईस्ट, जैसे हम जहाँ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि प्लेट्स जो हैं प्लेट 3 प्रकार की होती हैं। तो प्लेट मार्जिन 3 प्रकार के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव और कंजर्वेटिव। एंड ईस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ यूरेशियन अफ्रीकन प्लेट और यूरेशिया की और अफ्रीका प्लेट की जो है पूर्व की तरफ जो है उनका मूवमेंट हुआ है, जिसके कारण द रिज रिप्रेजेंट द जोन ऑफ डाइवर्जेंट कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन वेयर बेसाल्टी, जिसकी वजह से क्या है नीचे से जो क्रस्ट थी ओशियनिक क्रस्ट वो वीक हुई और वहाँ से बेसाल्टिक लावा का प्रवाह हुआ नीचे से, क्योंकि नीचे जो है लावा पाया जाता है, मैग्मा का ही ऊपर आने पर उसको लावा कहते हैं, और वो जो है समुद्र के तल पर लगातार बहने लगा, राइज निकला वहाँ से, गेट सॉलिडिफाइड और सुदृढ़ हुआ, एंड स्लाइड इक्वली ऑन द बोथ साइड ऑफ रिज, और इस कटक के यानी कि ये पर्वतमाला के रेंज के चारों ओर जो है स्लाइड करने लगा। तो इस प्रकार से इसका जो है क्या कहते हैं ओरिजिन हुआ इसका, मिड अटलांटिक। इम्पॉर्टेंट है ये। अच्छा, ये डाइवर्जेंस प्लेट क्यों है, मतलब यहाँ एविडेंस क्या है हमारे पास, है जो साक्ष्य क्या है डाइवर्जेंस हो, क्योंकि इसमें अगर हम देखें बेसिन पर अटलांटिक की जो रिलीफ फीचर्स हैं उसे बेसिन है उसमें कई फ्रैक्चर जोन्स हैं जो इस बात को बताते हैं प्लेटें एक दूसरे से डाइवर्ज कर रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। गिब्स फ्रैक्चर जोन पाइए, अटलांटिक फ्रैक्चर जोन, ओशियनोग्राफी फ्रैक्चर जोन, केन फ्रैक्चर जोन, वेमा फ्रैक्चर जोन और रोमशे फ्रैक्चर जोन इसमें पाई जाती हैं। तो इस बात का एविडेंस है कि जो है ये मिड अटलांटिक ओशियन जो रीजेज हैं इज़ द रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट, जो है प्लेट डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट्स की डाइवर्जेंस की वजह से होता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे फ्रैक्चर जोन्स भी क्रिएट हो गए हैं। ओके।